नमस्ते। कभी सोचा है कोई कहानी हमें इतना ज्यादा डरा कैसे देती है? आज हम 3.33 AM नाम की एक ऐसी ही हॉरर स्टोरी के अंदर झांकेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक राइटर सिर्फ शब्दों से हमारे दिमाग में डर का एक पूरा जाल कैसे बुन देता है। कहानी की शुरुआत ही होती है इस एक सवाल से। रात की आखिरी कैब, एक ऐसी चीज जो हम में से कई लोगों ने कभी ना कभी की होगी। ये कैसे किसी की जिंदगी का सबसे भयानक सपना बन सकती है? मतलब ये सवाल ही अपने आप में एक अजीब सी बेचैनी पैदा करता है ना। तो कहानी की हीरोइन है निशा, एक 26 साल की लड़की जो लेट नाइट शिफ्ट के बाद बुरी तरह थकी हुई है और बस किसी भी तरह घर पहुंचना चाहती है। देखिए, कहानी की शुरुआत कितनी नॉर्मल है, कितनी रिलेटेबल है, इतनी आम कि हम सब खुद को उसकी जगह पर आसानी से रख सकते हैं। और जानते हैं, यही वो चीज है जो आगे होने वाली हर एक घटना को और भी ज्यादा डरावना बना देती है। ये एक ख्याल, ये एक फीलिंग हम सब ने कभी ना कभी महसूस की है ना, कि बस एक कैब मिल जाए और घर पहुंच जाए। कहानी इसी बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही आम सी इच्छा को पकड़ती है और उसे एक ऐसे खौफनाक मोड़ पर ले जाती है जो उस डर को और भी रियल फील कराता है। और बस यहीं से कुछ गड़बड़ होने की शुरुआत होती है। जो कैब बुकिंग ऐप है वो लगातार तीसरी रात सेम ड्राइवर असाइन करता है, महेश पाटिल। अब सोचिए, क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है या फिर इसके पीछे कुछ और है? बस इसी पॉइंट से कहानी वो बेचैनी का जाल बुनना शुरू कर देती है। तो सवाल ये है कि डर को बनाया कैसे जाता है। देखिए, कहानी आपको एकदम से थप जंप स्केयर नहीं देती, नहीं, ये छोटी छोटी अजीब अजीब घटनाओं की परतें बिछाती है, एक के ऊपर एक। इसे कहते हैं स्लो बर्न। मतलब डर धीरे धीरे हमारे अंदर अपनी जगह बनाने लगता है। जरा खुद को निशा की जगह रखकर देखिए। ड्राइवर एक अनजान सुनसान इंडस्ट्रियल से रास्ते पर गाड़ी मोड़ लेता है। कार के रेडियो पर अचानक कई साल पुराना कोई न्यूज़ बुलेटिन चलने लगता है। एक ही रेस्टोरेंट का साइन बोर्ड बार बार नजर आता है और जब मदद के लिए अपना फोन उठाते हैं तो नेटवर्क गायब। एक एक करके सेफ्टी का हर दरवाजा बंद होता जा रहा है। राइटिंग की दुनिया में, खासकर हॉरर में, इसे फोरशैडोइंग कहते हैं। मतलब ये जो अजीब घटनाएं हो रही हैं, ये रैंडम नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो आने वाले बहुत बड़े खतरे के छोटे छोटे इशारे हैं, छोटे छोटे सुराग हैं, जिन्हें बहुत सोच समझकर कहानी में रखा गया है ताकि हमारी बेचैनी बढ़ती जाए। अब देखिए, अब तक जो भी हुआ वो अजीब जरूर था, पर शायद उसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हो सकता था। लेकिन अब कहानी एक ऐसा टर्न लेती है जहां हकीकत के, रियलिटी के सारे नियम टूटकर बिखर जाते हैं। और तभी वो फोन कॉल आता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। निशा की दोस्त सना का फोन, और वो कहती है, गार्ड कह रहा है कि तू तो अभी तक ऑफिस के गेट से बाहर ही नहीं निकली है। एक सेकंड के लिए रुक कर ये सोचिए, अगर निशा ऑफिस से निकली ही नहीं तो फिर वो इस कैब में किसके साथ बैठी है? और इसी घबराहट में निशा अपनी कैब ऐप की हिस्ट्री चेक करती है और वहां वही ड्राइवर महेश पाटिल, वही तारीख 2 जुलाई, लेकिन साल पिछले साल का है। और तब उसे रियलाइज होता है कि वो ठीक 1 साल पुरानी ट्रिप को फिर से जी रही है। वो किसी कैब में नहीं बल्कि टाइम के एक लूप में फंस चुकी है। और तभी उसके दिमाग में बिजली की तरह एक पुरानी सेव की हुई खबर कौंधती है। एक न्यूज आर्टिकल, हाईवे पर मंदिर के पास ऐप कैब ड्राइवर की मौत। यह खबर ठीक 1 साल पुरानी थी। ड्राइवर का नाम महेश पाटिल और आर्टिकल में लगी तस्वीर ठीक वही चेहरा था जो उसके सामने स्टीयरिंग व्हील पर बैठा है। अब कोई शक नहीं बचा था, वो एक भूत के साथ एक कार में अकेली है। तो सच अब सामने है, डरावना है लेकिन सामने है। अब सवाल ये नहीं है कि ये क्या हो रहा है, सवाल ये है कि क्या निशा इस भूतिया सफर से कभी बच भी पाएगी? हॉरर की दुनिया में इस कॉन्सेप्ट को गोस्टली लूप कहा जाता है। मतलब एक ऐसी आत्मा जो अपनी मौत से ठीक पहले के पलों को बार बार हमेशा के लिए जीने को मजबूर है। इससे ये भी पता चलता है कि महेश कोई बुरी आत्मा, कोई शैतान नहीं है, वो तो खुद एक विक्टिम है, एक फंसी हुई रूह। और अब निशा भी उसके इस कभी ना खत्म होने वाले बुरे सपने का हिस्सा बन चुकी है। और फिर वो होता है जो सबसे ज्यादा अनरियल है। घड़ी पर वक्त जम जाता है, 3:33। सेकंड वाली सुई तो चल रही है, टिक टिक टिक, लेकिन मिनट आगे नहीं बढ़ रहा। ये वो मोमेंट है जब फिजिक्स और रियलिटी के सारे नियम खत्म हो जाते हैं। और ठीक उसी पल महेश पहली बार कुछ बोलता है। वो कहता है,
मैं भी बस घर ही जा रहा था मैडम, पर किसी ने मुझे घर पहुंचने ही नहीं दिया। और अचानक वो सिर्फ एक डरावना भूत नहीं रहता। उसकी इस एक लाइन से हमें पता चलता है कि वो भी निशा की तरह ही एक विक्टिम था जो बस घर जाना चाहता था। तो अब कहानी अपने क्लाइमेक्स से गुजरकर एंडिंग की तरफ बढ़ रही है। पर क्या सच में सब कुछ खत्म होने वाला है? वेल, एक अच्छी हॉरर स्टोरी अपने रीडर को इतनी आसानी से चैन की सांस नहीं लेने देती। और फिर अचानक निशा की आंख खुलती है। वो ऑफिस की बेंच पर है, अपने फोन को देखती है। बैटरी 57% है। कैब बुकिंग ऐप में दिखा रहा है कि राइड कैंसिल हो चुकी है। तो क्या वो सब सिर्फ एक बहुत ही भयानक सपना था? एक पल के लिए लगता है कि चलो खतरा टल गया, एक राहत की सांस आती है। लेकिन वो राहत की सांस सिर्फ एक पल की थी, क्योंकि उसके फोन में एक आखिरी राज, एक ऐसा सबूत छिपा था जो इस राहत को पल भर में खौफ में बदलने वाला था। और ये रहा कहानी का फाइनल सबसे बड़ा ट्विस्ट। निशा अपनी फोटो गैलरी खोलती है और वहां एक नई तस्वीर है। टाइम स्टैम्प सुबह के 3:33। फोटो कार की पिछली सीट से ली गई है। ड्राइवर की सीट खाली है, लेकिन कार के रियर व्यू मिरर में महेश का चेहरा दिख रहा है और वो सीधा कैमरे की तरफ घूर रहा है। मतलब वो सपना नहीं था, कुछ भी खत्म नहीं हुआ था। और कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि कुछ लोग एक खास सड़क पर एक खास रात में हमेशा के लिए अटक जाते हैं। तो क्या निशा सिर्फ एक पैसेंजर थी जो उस रात बच निकली, या फिर वो तस्वीर इस बात का सबूत है कि अब वो भी उसी लूप का, उसी अनथीन सफर का हिस्सा बन चुकी है हमेशा के लिए। 3:33 पर उसी सड़क पर महेश के साथ फंसी। इस सवाल का जवाब कहानी हमें नहीं देती, और शायद यही इस कहानी की सबसे डरावनी बात है।